अल्फाजों का सफर जब टूटता नहीं, बातों का सिलसिला जब रुकता नहीं, ये जादू होता है छोटे छोटे उन शब्दों का जो हर जुमले को एक कहानी बना देता है, वही जो इन्हें कभी भूलता नहीं। तो आज हम खोलेंगे वो राज जिससे आपकी इंग्लिश चलेगी एकदम स्मूथ हाईवे पे, बिना ब्रेक बिना रुकावट के। तो रेडी हो जाओ, और यही वो पावरफुल टूल्स है, यही वो पावरफुल वर्ड्स हैं जो आपकी बातों को तोड़ते नहीं है बल्कि जोड़ते हैं। चाहे आप स्टोरी सुना रहे हो, डिबेट कर रहे हो, या फिर एग्जाम में लिख रहे हो, ये वो शब्द हैं जो आपको बनाते हैं एक प्रो स्पीकर। तो वेलकम टुडे 28। आज हम कनेक्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं, और ये कनेक्टर्स होते क्या है, सबसे पहले हम इनसे स्टार्ट करते हैं। दैट की कनेक्टर्स जो है ना, वो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं, बिना कनेक्टर के कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो ना, वो इनकम्प्लीट होता है। कोई भी, आप चाहे पैराग्राफ हो, स्टोरी सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, डिबेट कर रहे हो, बिना इनके तो बात बनेगी ही नहीं, आपकी स्टोरी अधूरी लगेगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई स्टोरी सुना रहे हो या एक पैराग्राफ बोल रहे हो, वो ऐसा लगेगा कि आप एक सेंटेंस को डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये कनेक्टर ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मेजरली मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स लेकर आया हूं जो आपके सेंटेंसेस को क्या करेंगे, जुमलों को एक प्रॉपर पैराग्राफ देंगे, जो शब्दों को, जो एक लाइन है, सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ में डिलीवर करना। आप ऑब्वियसली चाहेंगे सेंटेंसेस से आप स्टोरीज फ्रेम करना चाहेंगे, तो ये जो कनेक्टर्स है ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट कनेक्टर्स को मैंने क्या किया है, दैट कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जो आपको समझने में बेहतर होगा। ओके, सबसे पहला है एडिशन। एडिशन इन द सेंस, जब आप एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस क्या करते हो, जोड़ते हो, एंड आपका जो वो होगा ना, मीनिंग जो होगा वो और होगा या फिर भी होगा। तो हम आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहला है एंड। अब एंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और के लिए। जैसे आपको बोल रहा हूं, मैं ना पिज्जा पसंद करता हूं और पास्ता भी, तो आई लाइक पिज्जा एंड पास्ता, आई लाइक पिज्जा एंड पास्ता। तो और का इस्तेमाल यहां पर मैंने एंड के रूप में किया है। नाउ ऑल्सो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप भी के रूप में, जब भी आपको भी यूज करना है। जैसे शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, एंड ऑल्सो काइंड, कि वो काइंड भी है और स्मार्ट भी है। तो वो स्मार्ट तो है ही है, और उसके साथ साथ, तो जब भी आप किसी चीज एक के साथ साथ दूसरी चीज भी करते हो या हो, तो वहां पर हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बी का, वो स्मार्ट है और काइंड भी है, तो शी इज स्मार्ट एंड ऑल्सो काइंड। ओके, और इसी के साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ कोई काम करो, या फिर आप बहुत अच्छे हो, उसके साथ साथ थोड़े से नॉटी भी हो, तो वहां पर हम एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही प्लेज गिटार एज वेल एज सिंग्स, वो गिटार तो बजाता है, उसके साथ साथ वो गाता भी है, उसके साथ साथ वो गाता भी है। ओके, तो एज वेल एज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जब एक काम के साथ साथ हम दूसरा काम करते हैं, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा बट। अब बट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बट का इस्तेमाल मोस्टली आपको पता होगा लेकिन के लिए। लेकिन के लिए, जैसे आपने कोई सिचुएशन दिया, आई वांटेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश हो गई, बारिश हो गई। तो लेकिन के लिए आपको क्या शो करना है, बट का इस्तेमाल करोगे। हाउएवर, हालांकि, या फिर भी, हालांकि या फिर भी, देखो मैं ना बहुत ज्यादा बीमार था, फिर भी मैं आपके पास आया हूं। इट वॉज कोल्ड, बाहर ना बहुत ज्यादा ठंड थी। हाउएवर, फिर भी वी वेंट स्विमिंग, हम क्या करने गए, स्विमिंग करने गए, क्योंकि आपने कहा था। तो जब भी आपको फिर भी यूज करना हो, वहां पर आप हालांकि के लिए हाउएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर एज, जबकि शी लाइक्स कॉफी, उसे ना कॉफी पसंद है। जबकि मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं टी प्रेफर करता हूं, या मुझे चाय पसंद है। तो जबकि के लिए आप वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा हो, और इनके साथ साथ मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है ना, वो भी आप फ्रेम करें, ताकि कोई भी डाउट ना आपका बचे ही ना। उसके बाद आता है हमारा क्योंकि। रीजन, कॉज और इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई स्टेड होम, मैं घर पे ही रुकी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, क्योंकि इट वाज रेनिंग सो। अब सो का जस्टिफिकेशन के लिए, इसीलिए आप
कुछ मतलब कुछ चीज हो गई, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई ऐसा इसलिए हुआ है। तो जैसे शी वॉज टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सो शी स्लेप्ट, इसीलिए वो जल्दी सो गई। तो जल्दी सोने का रीजन क्या है कि वो बहुत ज्यादा थक गई। तो जब भी किसी चीज का रीजन आपको देना है तो वहां पर कारण बताना है, तो सो इसीलिए का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देयरफॉर। देयरफॉर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? देयरफॉर का मतलब है इस वजह से, इस वजह से। जैसे ही स्टडीड वेल, वो बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की, तभी, इसीलिए या इसी वजह से वो पास हो पाया, इसी वजह से वो पास हो पाया। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इस वजह से वो पास हो पाया या पास हो गया। ओके, नाउ कम टू सीक्वेंस। जब कोई भी काम हम सीक्वेंस यानी एक के बाद, यानी पहले एक या उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, तो जब भी ऐसे कामों को हमें बताना होता है तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले, दूसरे के लिए सेकेंडली, थर्डली, आप ऐसे इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे यूज करते हो फर्स्टली मैंने ये किया, फिर सेकेंडली ये किया, थर्डली ये किया, तो ये थोड़ा सा ना मतलब साउंड बड़ा वियर्ड करता है और इरिटेटिंग साउंड करता है। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? इसकी जगह पर हम देन और आफ्टर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला, सबसे पहले फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, सबसे पहले आप क्या करो, अपने हाथों को वॉश कर लो। उसके बाद देन उसके बाद, या फिर आफ्टर दैट या देन, दोनों का सेम यूज है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। देन ईट डिनर देन वॉच टीवी, उसके बाद आप क्या कर लेना, पहले डिनर कर लो, उसके बाद आप क्या कर लेना, टीवी देख लेना। ओके, आफ्टर दैट वी प्लेड, हमने खेला। आफ्टर दैट वी स्टडीड, हमने उसके बाद क्या की, पढ़ाई की। तो आई होप ये क्लैरिटी के साथ आ गया हो। देन यानी उसके बाद, या फिर दोनों ही सेम है, आप ये यूज करो या ये यूज करो, एक काम होने के बाद दूसरे काम को शो करने के लिए। उसके बाद है हमारा सच एज एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे ना क्या करना है कि आई लव स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जैसे कि क्रिकेट, जैसे कि क्रिकेट। जब आप एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हो, तो आपको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है आपको, सच एज का इस्तेमाल करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खा लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बनाना, जैसे, या उदाहरण के लिए जैसे, या फिर उदाहरण के लिए। तो आप इसमें जैसे का इस्तेमाल भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे या उदाहरण के लिए। तो ईट फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल, बनानास खा लो, ठीक है, उदाहरण के लिए। कुछ भी, आप किसी भी फ्रूट का नाम ले सकते हो। उसके बाद अब जब जोर देते हैं हम किसी भी चीज पर, नहीं भाई वाकई तुमने बहुत मेहनत की, वो वाकई में बहुत अच्छा दोस्त है, तो वाकई के लिए हम इंडीड का इस्तेमाल करते हैं। ही इज, वो वाकई में एक अच्छा दोस्त है, वाकई में, ही इज इंडीड अ गुड फ्रेंड, ही इज इंडीड अ गुड फ्रेंड। ओके, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, जो दोस्त आपके मुसीबत में आपके साथ है, वाकई में वो आपका सच्चा दोस्त है। स्पेशली, अब स्पेशली क्या है, खासकर, जब भी आपको बताना हो कि खासकर ये काम, ठीक है, आई लाइक फ्रूट्स, मेरे को ना फ्रूट्स बहुत पसंद है, खासकर मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, खासकर मुझे पोमेग्रेनेट बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर मुझे कस्टर्ड एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। तो जो भी आपको पसंद है उसके लिए आप स्पेशली का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप ये बेहतरीन तरीके से क्या है आपके समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, और ये लास्ट है, दैट कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन यानी ओवरऑल सब कुछ मिला करके, अब अंत में जो कह रहे हो ना वो मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना, इफ एंड्स वेल तो एवरीथिंग गोज वेल, इफ एंड्स वेल, अगर मतलब जो हमारा लास्ट होता है, एंड होता है, अगर वो अच्छा जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कंक्लूजन के लिए यानी सब कुछ कुल मिला करके, इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त में आपको बोलना चाहूं कि इन शॉर्ट, छोटे में करके बोलूं ना, छोटे में करके बोलूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट, यानी ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो संक्षिप्त में, या फिर कुल मिला करके आप बोल सकते हो ओवरऑल, कुल मिला करके। तो कुछ भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है, यही जो मर्जी आए वो यूज कर लो। ओवरऑल यानी कुल मिलाकर के, इट वाज गुड ट्रिप, वो बहुत ही ज्यादा शानदार जबरदस्त ट्रिप था। तो आई होप, और मैं भी ये कह रहा हूं कि ओवरऑल कि ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए जबरदस्त, धमाकेदार, जानदार, जिंदाबाद होने वाला है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो अपने डेली लाइफ में और अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग डे 29 में, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये डे 28 का वीडियो जो है कनेक्टर्स का, ये कितना
कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा और आपने इसे इंप्लीमेंट किया या फिर नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, बहुत बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।